क्या आप जानते हैं माता सीता कैसे हुई थी गर्भवती? किसने उन्हें गर्भवती किया? रावण या राम या लक्ष्मण? और क्या केवल लवकुश ही थे उनके पुत्र या फिर कोई और भी था? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। लेकिन सुनिए, ये कथा है, ये केवल कहानी नहीं, धर्म का सार है। और गरुड़ पुराण में साफ कहा गया है, जो लोग धार्मिक कथाएं बीच में छोड़ देते हैं वे पाप के भागी होते हैं। इसलिए अगर आपने इस कथा को शुरू किया है तो इसे अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि आज हम आपको बताएंगे रामायण का वो रहस्य जो अब तक आपसे छुपा था। राम ने जब सीता को वन में छोड़ा तब सीता की आंखों में कोई शिकायत नहीं थी, बस एक भरोसा था, धर्म पर, राम पर और अपने स्त्रीत्व की मर्यादा पर। वह गहरे दुख में थी लेकिन टूटी नहीं थी। जंगल में भटकती हुई गर्भवती सीता को समय से पहले कोई डर नहीं था। वह राम की पत्नी थी, अयोध्या की रानी, और अब एक माँ बनने वाली थी। उसकी आंखों में चमक थी, जैसे वह जानती हो कि उसका पुत्र कोई साधारण नहीं होगा। वह जब महर्षि वाल्मीकि के आश्रम पहुंची तब आकाश में बादल छाए थे, जैसे स्वयं देवता भी सीता के कष्ट को देख रो रहे हों। महर्षि वाल्मीकि ने उसकी दशा देखी और बिना कोई प्रश्न किए उसे आश्रय दिया। उन्होंने जान लिया था कि यह कोई साधारण स्त्री नहीं, बल्कि साक्षात धरती की बेटी है। सीता अब उस आश्रम में रहती थी जहाँ आर्षियों की तपस्या गूंजती थी और साधारण जीवन व्यतीत करती थी, लेकिन उनके गर्भ में पल रहा था भविष्य का उत्तराधिकारी। आश्रम की नदियाँ, वनों के पत्ते, पक्षियों की वाणी, सब मानो उस अनदेखे भविष्य के स्वागत में झूम रहे थे। और फिर एक दिन आश्रम की भूमि पर जैसे साक्षात प्रभु का जन्म हुआ। सीता ने दिया लव को जन्म। सभी आर्षियों ने देखा कि उस बालक के जन्म के साथ ही वातावरण में दिव्यता आ गई थी। उस दिन पक्षियों ने विशेष धुनों में गान किया और वनों में पुष्पों की वर्षा हुई। लव बचपन से ही तेजस्वी, बुद्धिमान और शास्त्रों में रुचि रखने वाला था। वाल्मीकि ने उसे वेद, शास्त्र, धनुर्विद्या और रामकथा की शिक्षा देना आरंभ किया। सीता ने लव को स्नेह दिया, लेकिन राम का नाम तक नहीं बताया, क्योंकि वह चाहती थी कि लव का जीवन अपने कर्मों से बने, न कि किसी परिचय से। उसी वर्ष एक और आश्चर्य हुआ। सीता ने दूसरे पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम रखा गया कुश। कुश स्वभाव में शांत लेकिन अद्भुत आत्मबल वाला बालक था। लव और कुश दोनों आश्रम के प्रांगण में साथ खेलते, साथ पढ़ते और साथ ही गुरु वाल्मीकि से शिक्षा ग्रहण करते। वाल्मीकि ने उन्हें राम कथा सुनाई, लेकिन बिना यह बताए कि वह स्वयं राम की संतान है। वह केवल इतना कहते, यह कथा उस पुरुष की है जिसने धर्म के लिए अपना सर्वस्व त्याग दिया। एक दिन दोनों भाइयों ने पूछा, क्या राम कोई कल्पना है या कोई सच्चे पुरुष? और फिर पहली बार सीता की आंखों में नमी आ गई। उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया, बस कहा, जब समय आएगा तुम स्वयं जान जाओगे। उस रात कुश ने सपना देखा, जिसमें एक दिव्य पुरुष धनुष उठाए युद्ध कर रहे थे और उनका चेहरा हूबहू कुश जैसा ही था। अगले दिन लव ने भी वही सपना देखा। वाल्मीकि मुस्कुराए। उन्हें झात था कि समय अब आ रहा है जब इन बच्चों को सत्य का ज्ञान होगा। और उसी समय अयोध्या में एक यज्ञ का आयोजन हुआ, जहां रघुकुल की मर्यादा फिर से चुनौती में थी। और वहां से शुरू हुआ राम और उनके पुत्रों का अनजाना मिलन। राम ने एक अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ का अश्व पूरे देश में घूमता रहा और अंत में आकर रुका वाल्मीकि के आश्रम के पास। लव और कुश ने घोड़े को पकड़ लिया। सेना आई, युद्ध हुआ और वे दोनों बालक किसी भी योद्धा को परास्त कर देते। जब लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न हार गए, तब स्वयं राम वहां आए। और तब राम के सामने खड़े दो बालक थे जो उनकी ही तरह दिखते थे। राम ने पूछा, तुम कौन हो? उनमें से एक बोला, हम सीता के पुत्र हैं। राम का हृदय जैसे थम गया, उनके नेत्र नम हो गए। उन्होंने पहली बार उन बच्चों की आंखों में देखा और देखा स्वयं को। उन्हें समझ आ गया कि यही वे दो फूल हैं जिन्हें उन्होंने वनवास की आंधी में छोड़ दिया था। लेकिन राम ने कुछ नहीं कहा। राजधर्म उनके गले की जंजीर बन चुका था। उन्होंने केवल इतना कहा, अगर तुम सत्य कह रहे हो तो मुझे प्रमाण दो। लव और कुश ने कहा,
हमारा प्रमाण वही है जिसने हमें जन्म दिया, माता सीता। और फिर पूरी सभा के सामने वाल्मीकि सीता को लेकर आए। राजसभा में जैसे समय थम गया। वर्षों बाद राम और सीता एक दूसरे के सामने थे। ना कोई क्रोध, ना कोई शिकायत, बस एक मौन जो दोनों के बीच सब कह गया। सीता ने कहा, यदि मैंने अपने जीवन में सदा राम को पति मानकर धर्म निभाया हो, यदि मेरे गर्भ में पल्ले पुत्रों के पिता वही हों, तो हे धरती माता, तू मुझे अपनी गोद में ले ले। और अगले ही क्षण धरती फटी और सीता उसमें समा गईं। राम ने अपनी बाहें फैलाईं, जैसे सीता को रोक सकें, लेकिन वह जा चुकी थीं सदा के लिए। धूल में बैठकर उन्होंने पृथ्वी से प्रार्थना की, हे धरती, मेरी सीता को वापस लौटा दे। लेकिन धरती मौन रही। केवल आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई। देवताओं ने भी कुछ नहीं कहा, क्योंकि यह धर्म का निर्णय था। राम ने लव और कुश को गले से लगाया, लेकिन उनके भीतर का खालीपन अब कभी नहीं भरने वाला था। उन्होंने कहा, मेरी सीता को तुमने खो दिया, लेकिन तुम्हारे रूप में वह मुझे फिर मिल गई। और तभी एक अर्षि प्रकट हुए, ब्रह्मर्षि नारद। उन्होंने कहा, राम, यह लीला अब पूर्ण हो चुकी है, यह समय है लौटने का। राम ने पूछा, क्या अब मैं सीता से मिल सकूंगा? नारद बोले, नहीं, अभी नहीं, लेकिन वह समय आएगा जब त्रेता की यह लीला कलयुग में भी गूंजेगी। लोग सीता को आदर्श मानेंगे और तुम्हें मर्यादा पुरुषोत्तम। राम समझ चुके थे कि उनका कार्य समाप्त हो चुका है, और फिर उन्होंने निर्णय लिया, जल समाधि का। राम ने अयोध्या के राजपाट को भरत को सौंपा, लव और कुश को गुरु वशिष्ठ के संरक्षण में दिया, और स्वयं सरयू नदी की ओर चल पड़े। पूरे अयोध्या ने उन्हें विदा दी। देवता आकाश से नमन कर रहे थे। राम, जो जन्म से ही विष्णु के अंश थे, अब अपने लोक लौट रहे थे। सरयू के जल में उतरते हुए उन्होंने बस एक वाक्य कहा, हे सीते, मैं आ रहा हूँ। यही शब्द थे राम के जब वे सरयू की लहरों में समा गए, जैसे जल ने स्वयं भगवान को अपनी गोद में लिया हो। वह जल अब केवल सरयू नहीं रहा, वह अमर कथा बन गया। हर लहर जैसे राम का नाम जप रही थी। अयोध्या की प्रजा घंटों वहीं खड़ी रही, बिना कुछ बोले। और वहीं दूसरी ओर लव और कुश अपने जीवन के सबसे बड़े पल को चुपचाप महसूस कर रहे थे। उन्हें अब समझ आया था, राम सिर्फ उनके पिता नहीं, बल्कि इस धरती के धर्म की आत्मा थे। लव बोले, पिताजी चले गए, लेकिन उन्होंने जो रास्ता दिखाया, हम उसे आगे ले जाएंगे। और उसी संकल्प के साथ लव और कुश ने तपस्या की, गुरु वशिष्ठ के सानिध्य में वेद शास्त्र और नीति सीखी। कुछ वर्षों बाद उन्होंने उत्तर और दक्षिण की दिशाओं में यात्रा की। लव उत्तर दिशा की ओर निकले, हिमालय, गंधमादन, कैलाश तक। वहां उन्होंने ज्ञानियों से भेंट की, ऋषियों के आश्रम देखे और मनुष्यों को धर्म और शांति का मार्ग दिखाया। कुछ दक्षिण की ओर गए, नर्मदा, गोदावरी और कृष्णा नदियों के किनारे बसे राज्यों में उन्होंने रामकथा सुनाई। लोगों ने उन्हें सिर आंखों पर बैठाया, क्योंकि वे केवल राम के पुत्र नहीं थे, बल्कि राम कथा के जीवंत पात्र बन चुके थे। लेकिन इस यात्रा में एक नया मोड़ तब आया। कुश एक राज्य में पहुँचे जहाँ राजकुमारी कुमुदिनी ने उन्हें युद्ध में चुनौती दी। वह एक योद्धा थी और स्त्रियों की स्वतंत्रता की प्रतीक। उसने कुश से कहा, मैं तब तक विवाह नहीं करूंगी जब तक तुम मुझे विचार और शस्त्र दोनों में नहीं हराओगे। कुश मुस्कुराए। उन्होंने न केवल उसे शास्त्रार्थ में हराया, बल्कि उसका सम्मान भी बढ़ाया। कुमुदिनी ने कहा, तुम केवल योद्धा नहीं, एक सच्चे राजा हो। और उन्होंने विवाह कर लिया। कुश को वहाँ एक नया राज्य मिला, जिसका नाम उन्होंने रखा कुशावती। उधर लव हिमालय से लौटे तो उन्हें झात हुआ कि वहाँ एक राजपुरोहित धर्म के नाम पर जनता को भ्रमित कर रहा है। लव ने शांति से उसे सत्य का ज्ञान कराया, बिना युद्ध के। पूरी आर्ष सभा ने लव को राजधर्माचार्य की उपाधि दी। अब वे जहाँ भी जाते, लोग उन्हें राम के उत्तराधिकारी के रूप में नहीं, एक ज्ञानी के रूप में देखते। एक बार एक राजा ने पूछा, क्या राम वास्तव में भगवान थे? लव बोले, राम वही हैं जो मर्यादा में रहते हुए भी करुणा ना भूलें। अगर तुम्हारे भीतर ऐसा कोई गुण है तो समझो
राम तुम्हारे भीतर भी हैं। ये शब्द लोगों के दिल में उतर गए और तब लव ने हिमालय की तलहटी में एक आश्रम बनाया, जहां आज भी लवपुर नाम का नगर मौजूद है, जिसे आज लाहौर कहा जाता है। इधर कुशावती में कुश और कुमुदिनी के एक पुत्र हुआ। उसका नाम रखा गया अतिथि, और ये बालक बना राम वंश की वह कड़ी जिसने भविष्य को संभाला। अतिथि में राम जैसा संयम था, सीता जैसी शुद्धता और लव कुश की तरह विवेक। उसने पूरे राज्य में धर्म, न्याय और शिक्षा की नींव मजबूत की। उसके राज्य में कोई भूखा नहीं सोता था और नारी को सम्मान सर्वोपरि था। लव ने उस राज्य को देखकर कहा, अब समय आ गया है कि हम लोक से लोक के बीच में रहकर सेवा करें। कुश ने कहा, हमारा वंश नाम से नहीं कर्म से पहचाना जाएगा। और फिर दोनों भाइयों ने अपने अपने पुत्रों को आशीर्वाद दिया। कभी किसी को धर्म के नाम पर नीचा मत दिखाना। याद रखो, जो विनम्र है वही राम के योग्य है। और वहीं से शुरू हुआ अगला अध्याय। राम की छाया से बाहर, लेकिन उनके आदर्शों की गहराई में डूबा हुआ युग। कुश और लव के पुत्र अब नव युवक हो चुके थे, परंतु रामायण उनके लिए एक ग्रंथ नहीं, जीवंत इतिहास था। एक दिन जब अतिथि, कुश का पुत्र, और पाणिनि, लव का शिष्य, जंगल में गंगा तट पर ध्यान कर रहे थे, तब एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रकाश से एक स्वर निकला, रामायण केवल अतीत नहीं, यह भविष्य है। पाणिनि ने पूछा, कौन हो तुम? उत्तर मिला, मैं वही हूँ जिसने वाल्मीकि को रचने की प्रेरणा दी थी। अब मैं चाहता हूँ कि तुम लोग राम की कथा को कलयुग तक पहुँचाओ, जहाँ अंधकार होगा लेकिन इस कथा से उजाला होगा। अतिथि और पाणिनि ने प्रण लिया, जब तक सूर्य, चंद्र और गंगा बहती रहेगी तब तक रामायण गूंजेगी। और इसी संकल्प से शुरू हुआ एक नया यज्ञ, एक यज्ञ जिसमें न केवल मंत्र थे बल्कि वेदों के साथ राम की लीला भी समर्पित थी। लव, कुश, अतिथि और पाणिनि ने हजारों लोगों को बुलाया। वेद पाठी, क्षत्रिय, व्यापारी, स्त्रियां, बच्चे, सबने भाग लिया। लेकिन यह कोई साधारण यज्ञ नहीं था। इसमें जो अग्नि जल रही थी वह स्मृति की अग्नि थी। हर कथा, हर दृश्य, हर आंसू उस अग्नि में समर्पित हो रहा था। फिर एक वृद्ध स्त्री आई जो अंधी थी और उसने पूछा, राम कौन है? मैंने सुना है वो न्याय प्रिय थे। लव ने कहा, जो सुनकर भी न्याय करता है वही राम है। जो अपनी पीड़ा में भी दूसरों को मुस्कान देता है वही राम है। और जो स्त्री की अस्मिता को बचाने के लिए अपना राज्य छोड़ दे वही राम है। वृद्धा रो पड़ी, तो मैं राम को देख चुकी हूँ। हर माँ जब अपने बेटे को अच्छा बनाना चाहती है वो राम की कामना करती है। इस भावुक क्षण के बाद यज्ञ में अचानक स्वर्ण, अगर इस कथा ने आपके दिल को छुआ हो तो इसे सिर्फ अपने तक मत रखिए, इसे आगे भी भेजिए, क्योंकि धर्म की बातें जितनी फैलेंगी उतना समाज सुधरेगा। लाइक जरूर कीजिए ताकि हमें पता चले कि आप जैसे लोग आज भी सत्य की बातों को पसंद करते हैं। कमेंट करके बताइए कि आपको इस कथा का कौन सा भाग सबसे ज्यादा भावुक या चौंकाने वाला लगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि ऐसी ही और पवित्र कथाएं हम आपके लिए लाते रहेंगे। और हाँ, शेयर कीजिए, क्योंकि किसी एक व्यक्ति तक भी ये कथा पहुंच गई तो वो भी पुण्य का भागी बन जाएगा।